आप कैसे हैं? लॉकडाउन की सिचुएशन में हम बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। आशा कि आप उनको ध्यान से सुनेगा। और हमने बिजनेस स्टडी में 3 चैप्टरों की स्टडी की है और पहले यूनिट का हमारा अब जो चौथा चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नेचर और इम्पोर्टेंस। कोऑर्डिनेशन नेचर और इम्पोर्टेंस। अगर बात करें कोऑर्डिनेशन की, अगर हिंदी मीनिंग जाना जाए तो समन्वय, और अगर वैसे कहा जाए तो इसका मतलब आपसी तालमेल। भाई चाहे घर में हो, चाहे बिजनेस में हो, अरे चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना तो काम नहीं बन पाएगा। तो उसी कोऑर्डिनेशन को हम आज बिजनेस में पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी में, मैनेजमेंट में। और कोऑर्डिनेशन के ऊपर एक बात कही गई है कि 2+2 कितने होते हैं? 4 कहते हैं ना। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो 2+2 5 हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन का क्या होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है आपसी तालमेल। जितनी भी व्यवस्था है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जितने भी अंग हैं, चाहे बॉडी के विभिन्न अंग हैं, जैसे दिमाग में हम सुई घसोते हैं, जैसे हम हमारे डॉक्टर किसी प्रकार की सुई लगाते हैं तो दिमाग में एकदम बत्ती गुल हो जाती है और हम पीछे से हटाते हैं, सिर को हटाते ना। तो एक दिमाग का पूरे शरीर के साथ कोऑर्डिनेशन है। अगर आग लगे, एक छोटा सा बच्चा वो पीछे हट जाता है, या आप किसी बच्चे को हरी मिर्च खिला के दिखाओगे वो नहीं खा पाएगा। तो आप कहेंगे देखो बच्चे को पता है, अरे कमाल कर रहे हो। उसका मतलब इस माइंड से पूरी तरह कोऑर्डिनेशन है और होना भी चाहिए। तो बिजनेस की जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे पर्सनल मैनेजमेंट हो, उनमें सभी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो कोऑर्डिनेशन का एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध का एक सार है। फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट टावर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल। देखो, अगर जहाँ भी प्रबंध आ जाता है तो ग्रुप की बात की जाती है। तो समन्वय प्रबंध का वह सार है जो एक समूह के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न विभागों के जितने भी प्रयास है उनको क्या करना, आगे बढ़ाना। किसके माध्यम से? कोऑर्डिनेशन के माध्यम से। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन की नेचर पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है, नेचर कैसी है। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में आपने पढ़ा। कोऑर्डिनेशन क्या है? विभिन्न विभागों में स्थापित की जाने वाली, सामंजस्य स्थापित करने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है? उद्देश्य को सरल बनाती है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य का मतलब है आपसी तालमेल। क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए यह तो है नहीं कि एक अकेला बंदा पूरा कर दे। अकेला बंदा तो पूरा नहीं कर सकता ना। तो हम किसके रूप में काम कर रहे हैं? टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और क्या करें ना, रसोई में गने बासन खड़किया करें तो खड़क करके तो गिरे। उनके लिए अगर हमने टोकरा लगा लेना, अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी कर ले, तो आपस में कोऑर्डिनेशन बनेगा और हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गए। तो एक व्यक्ति होगा तो जहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात ही नहीं आती तो अपने आप ही कर लेगा। अब जहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाती है, तो वहाँ पर सामंजस्य स्थापित किए जाते हैं। नंबर 2, समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। देखो, प्रयास आप भी कर रहे हो और मैं भी कर रहा हूँ। हमारे दोनों के प्रयासों में यूनिटी आए। हमारा जो मैक्स और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है की बार कि सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए। और प्रयास में मैं तो अपना प्रयास कर रहा हूँ आपको पढ़ा के, आप अपना प्रयास कर रहे हैं। जब हमारे दोनों प्रयासों में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी कि हमारा रिजल्ट अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो
हमने मान लो एक कंपनी ने ऑब्जेक्टिव रखा कि सेल अब की बात 2000 करोड़ की करनी है, बात सही थी। तो ये काम सेल डिपार्टमेंट का नहीं है, परचेज डिपार्टमेंट भी करना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी करना पड़ेगा, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें अपना कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा, तभी हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया का मतलब ये नहीं कि आज कोऑर्डिनेशन किया और कल फिर झगड़ा, नहीं भाई नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तो लगातार होना चाहिए, क्योंकि अगर लगातार ही प्रयास कर पाएंगे कोऑर्डिनेशन के साथ तो अच्छा हो पाएगा। क्रिकेट मैच तो आप सभी देखते हैं, बॉलिंग कोई कर रहा है, विकेट कीपिंग कोई कर रहा है, बैटिंग कोई कर रहा है। कई बार कहते हैं सचिन तेंदुलकर ने मैच जीता दिया था, ऐसा नहीं था। हो सकता है फील्डिंग अच्छी हो, बैटिंग अच्छी हो, विकेट कीपिंग अच्छी हो, हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और जब सभी प्रयासों में समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, तो हमारी टीम के ऑब्जेक्टिव जरूर अचीव हो गए, हमारी टीम विन करेगी। तो कोऑर्डिनेशन की पोटेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद हमारा टॉपिक पॉइंट्स है कि कोऑर्डिनेशन क्या है? एक यूनिवर्सल फंक्शन है, ऑल पर्वेसिव फंक्शन है, सर्वव्यापक कार्य है। ये नहीं कि अब मैं बात ही कर रहा हूँ क्रिकेट मैच की, किचन की, होम की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, स्कूल्स की, यानी कि कोई भी हो कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। देखो मैं आप एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं जब स्कूल में नई नई जॉब लगी थी तो बच्चों को पढ़ाते समय तो टीचर्स को और बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो हमने टाइम टेबल बनाना था और टाइम टेबल का काम मेरे को दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम टेबल बना रहा था। टाइम टेबल बनाते समय इतनी मिस्टेक हुई, मतलब मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर लगा रहा हूँ तो साइंस वाले मिस क्लास कर रहे हैं, और मेरे लेक्चर लगा रहा हूँ तो दूसरे की क्लास कर रहे हैं। कई बार मैं किसी मतलब एक टीचर को लेकर चल रहा हूँ, कई बार क्लास को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन एट लास्ट मैंने 3-4 बार टाइम टेबल को फाड़ा और अंत में एक ऐसा टाइम टेबल बना, किसी प्रकार का लेक्चर क्लास नहीं हुआ। हमने उसमें क्लास को भी कम्बिनेशन बनाया, रिसर्च को भी कम्बिनेशन बनाया और टीचर का कम्बिनेशन भी बनाया। वो किसके माध्यम से हुआ? ओनली और ओनली कोऑर्डिनेशन। अब बात आती है 5वां पॉइंट पर कि जो कोऑर्डिनेशन है वो सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। भाई हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रबंध के 3 स्तर है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। उच्च स्तर भी प्रबंधक है, मध्य स्तर पर भी प्रबंधक है और निम्न स्तर भी प्रबंधक है। वो एक है ना पद का डिफाइन वो कर देता है, मतलब एक लेवल ये है, एक ये है, एक ये भी बॉस है, ये भी बॉस है, ये भी बॉस अपने आप में, और नीचे वाला भी बॉस है। लेकिन ये बॉस अपने आप में तभी बॉस हो पाएंगे जब इनमें कोऑर्डिनेशन होगा। यानी कि कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता प्रबंध के एक स्तर पर नहीं बल्कि सभी स्तरों पर इक्वल लेवल पर होती है। और इसके बाद है कि कोऑर्डिनेशन क्या है? जानबूझकर किया जाने वाले कार्य है। कोऑर्डिनेशन क्या है? जानबूझकर हम कार्य करते हैं, ये नहीं कि अपने आप हो जाते हैं, अपने आप भी हो जाते हैं, संगति में संगति मिल जाती है, लेकिन जानबूझकर करना पड़ेगा। हमने अपने प्रयासों में क्या लानी है? एकता लानी है और अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। तो हमने कोऑपरेशन से, क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन किससे आता है? कोऑपरेशन से आता है, मिलजुल कर काम करने की इच्छा होती है। समझ आ रही है? तो इस प्रकार क्या है? कोऑर्डिनेशन जानबूझकर किया जाने वाला कार्य है। अगला जो हमारा टॉपिक है